शनिर् नृणां नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराड विदुषां तत्वं परं योगिनां वृष्णेनां पर देवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजा रंगं गतः साग्रजा। आज कृष्णाष्टमी है और कृष्ण को याद करेंगे तो पहला हमारे लेवल पर श्लोक याद आता है, वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। पूरे दुनिया के गुरु यानी उन पूरी दुनिया को मार्गदर्शन देने वाले ऐसे कृष्ण है और वो वसुदेव के पुत्र है। वसुदेव के पुत्र होने के साथ साथ कंस और चाणूर को मारकर अपने माता पिता को जेल से रिहा किया और देवकी परमानंदम अपने माता को परम आनंद देने वाला। माता पिता को श्रेष्ठ आनंद कौन दे सकता है? जो माता पिता की इच्छा को, संस्कारों को, संस्कृति को आगे बढ़ाता है, उनको सुख देता है, उनका कहा हुआ सुनता है, उनके कहने के मुताबिक आचरण करता है, वह माता पिता को प्रसन्न करता है। केवल माँ की गोद में रहने वाला, बड़ा बनने पर भी माँ के पास ही रहने वाला, वैसा कृष्ण तो बचपन से जन्मा तो तुरंत माँ से दूर चला गया। हाँ, पहले मथुरा में था, जेल में जन्म हुआ। जेल में जन्म होने के साथ साथ उसको मारने के लिए तैयार था कंस, यानी जन्म से पहले ही मारने के लिए तैयार है शत्रु। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे दुख है, मेरे हाथ में लगा, पांव में लगा, इधर हुआ, सुबह उठने को लगता है, व्यायाम करना होता है और कितना सारा कष्ट ढूंढना पड़ता है। वो तो अंधेरे में जन्मा, रात में जन्मा है कृष्ण, जेल में जन्मा, बहुत सारा पहारा है और मरने के तैयारी यानी मारने की तैयारी हो रही है। जन्मते ही मारने के लिए तैयार है कंस। ऐसे परिस्थिति में जन्मा है। बारिश की ऋतु है, धो धो बारिश बह रहा है, पड़ रहा है और उसमें जन्मा है। यानी वातावरण भी हमारी दृष्टि से अच्छा नहीं है। वातावरण थोड़ी धूप है, अच्छा सूरज निकला है, प्रसन्न वातावरण है, ऐसा नहीं। रात में जन्मा है। रात में जन्मने के साथ उसको रोने के लिए भी ये नहीं था। अगर कुछ आवाज कर देता तो देवकी क्या करती? मुंह पर दबा देती, क्योंकि आवाज आ जाएगा तो आ जाएगा कंस और मारेगा। तो उसको रोने की भी जगह नहीं थी, आवाज करने के लिए कोई स्थान नहीं था। और वसुदेव ने उसी रात में उसको कहां पहुंचाया? गोकुल में पहुंचाया और बाढ़ में चले गए। यमुना में बाढ़ आई थी। अभी ये कथा तो आप सुनेंगे, लेकिन उसके जीवन में दुख ही दुख है। उसके जैसा दुख किसी ने उठाया नहीं। मरते दम तक दुख नहीं था, आराम से रहने के लिए मिल सकता था। द्वारिका में भी इतनी सोने की द्वारिका बनाई, फिर भी उसमें रह सकता था, लेकिन मदद के लिए आ गए पांडवों के और युद्ध किया। सतत युद्ध की परिस्थिति में रहने वाला ये कृष्ण है। यानी जैसा उसको कोई जरूरत नहीं थी, वो झगड़ा चल रहा था, भाई भाई का झगड़ा, मैं क्यों बीच में पड़ूं, ऐसा किसी को लगता होगा। लेकिन कृष्ण पांडवों को साथ देकर झगड़े में पड़े
और किस लिए पढ़े? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण का जीवन बहुत ही बहुआयामी है, अष्टपैलू उनका चरित्र है, वो ऑलराउंडर है। यानी कौन सी भी परिस्थिति में कैसा रहना, वैसा तो संकट बहुत सारों पर आ जाते हैं, और संकट आने पर भी चेहरे पर हास्य है कृष्ण के। कोई ऐसी निराशा नहीं, कभी नहीं निराशा, कभी रोए नहीं, रोए 2 बार रोए ऐसा पढ़ा जाता है। कहां कहां? अभिमन्यु के मृत्यु के बाद रोए, 2 आंसू निकाले, और भीष्म जब चले जाते हैं तो उस समय रोते हैं। तो 2 समय आंसू निकाले। किस लिए निकाले? वो मर गए इसलिए निकाले? मरने वाले तो बहुत थे, लेकिन उस समय आंसू नहीं निकाले। जो संस्कृति के काम के लिए अपना जी जान देने के लिए तैयार है, उसके लिए वो रोते हैं, उसके लिए वो बहुत सारा प्रेम करते हैं, उसके लिए पूरा जीवन दे दिया है। और अभिमन्यु उसका प्रतीक है। संस्कृति के लिए मरने, उसको मालूम था मैं जाऊंगा तो वापस आऊंगा नहीं, फिर भी अभिमन्यु गया है, मृत्यु सामने फिर भी गया है। इस तरह की बलिदान देने की तैयारी अभिमन्यु की, तो उसके लिए रोए। तो कृष्ण बहुआयामी है। वो कैसे है? जब अक्रूर जी उसको लेकर आते बलराम के साथ, तो श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में वेदव्यास जी ने वर्णन किया है, ये इस श्लोक में वर्णन किया है। वो कैसे लगे, अलग अलग लोगों को कैसे लगे, इसका वर्णन है। मल्ला नाम शनिर, जो मल्ल थे, पहलवान थे, उधर तो मारने के लिए आए थे, वो केवल कुश्ती खेलने के लिए नहीं आए थे। कंस ने बताया था कि इसको दबा दो, लेकिन उन मल्लों को भी जब कोलया पीड़ को मारा तो उनके दिल में धक्का लग गया, उनका दिल धड़कने लगा ज्यादा, और वो ये असनी है, यानी कि वज्र जैसा है, ऐसा ये मल्लों को लगता है। मल्ला नाम अशनिर नृणाम नरवरा। बहुत सारी सभा भर गई थी, रंगभूमि भर गई थी देखने के लिए। देखने को अच्छा लगता है, किसकी लड़ाई होती है तो क्या हुआ सब देखने के लिए आ जाते, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये मजा देखने के लिए आते बहुत सारे लोग। तो उधर भी आए थे, बहुत सारे पुरुष स्त्रियां आई थी, और उनको ऐसा लगा कि ये नृणाम नरवरा, नरश्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम है, पूर्ण पुरुषोत्तम। स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर थे। कितने सुंदर थे? वह कामदेव के समान थे। वह अलंकार भी अच्छे अच्छे करते थे, बहुत नेचुरल। हाँ, वो उनको दूध पीने को मिलता था, और तगड़े भी थे, व्यायाम भी करते थे, और मोर पंख लगाते थे, मयूर का पंख, और बहुत ही सुंदर दिखते थे। स्त्रियों को बहुत ही कामदेव जैसे लगे। और जो अपने संबंधी थे, गोपा नाम स्वजना, जो गोप गोपी आई थी देखने के लिए, उनको ऐसा लगा कि ये तो अपना संबंधी आया है। उनको भी बहुत गर्व लगा कि अरे वाह, ये ऐसा कितना सुंदर है, कितना पहलवान है, कितना बुद्धिमान है। गोप गोपियों को अपना लगा, स्वजन। और जो असत लोग थे, दुष्ट लोग थे, और क्षितिभुजाम दुष्ट राजा भी थे, मदोन्मत्त राजा थे, उनको वो शास्ता लगा। असताम क्षितिभुजाम शास्ता, शास्ता यानी दंड देने वाला, शासन करने वाला। यानी ऐसा रूप, छोटा होने पर भी, ज्यादा उम्र नहीं थी कृष्ण की, अभी युवानी भी नहीं आई थी, यानी 15 साल के अंदर होगा। और इस तरह ये जब प्रवेश करता है तो बड़े बड़े मदोन्मत्त ऐसे राजा भी उधर आए थे, और कुछ दुष्ट लोग भी आए थे। उनको ऐसा लगा कि हमें दंड देने वाला आ रहा है।
और स्वपित्रो शिशु, जो उनके पिता समान थे, उनको ऐसा लगा कि ये तो हमारा बालक आया है। उसको देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। कोई पिता या तो माता है और उनका छोटा बालक है, कितना भी बड़ा हो जाए बालक तो उनको बालक ही लगता है। तो स्वपित्रो शिशु, खुद के पिता को वो बालक लगा, छोटा बच्चा लगा। मृत्युर्भोजपते, भोजपति यानी कंस, कंस राजा था उस समय का, और उसको साक्षात यमराज लगा। ये यमराज आया है, यमराज आए, मेरी साक्षात मृत्यु आई है। मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम, जो विद्वान थे, बुद्धिमान थे, ऐसे लोगों को वो विराट लगा है। बुद्धिमानों से, बुद्धिमानों का भी बुद्धिमान, बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि। ऐसा जो होशियार थे, विद्वान थे, उनको विद्वानों का भी विद्वान लगा, क्योंकि उसका अभ्यास भी अच्छा था। विराट विदुषाम तत्वम परम योगिना, कुछ योगी भी आए थे देखने के लिए, सन्यासी योगी। उनको ऐसा लगा कि ये तो परम तत्व आया है, ये परम सिद्धांत जो इस दुनिया का है वो आया है। ऐसा दृश्य उधर देखने को मिलता है। वृष्णि नाम पर देवता, वृष्णियों को, जो वृष्णि संघ के मुखिया थे वसुदेव, और वृष्णि कुल, उनमें वो जन्मे थे कृष्ण। तो कृष्ण देखकर जो वृष्णि संघ था, वृष्णि लोग थे, उनको ऐसा लगा कि ये तो हमारा देव है, परम देव, इष्ट देव। क्योंकि बचपन से जो भी पराक्रम किए थे, जो भी उनकी लीला ने बाकी लोगों को लुभाया था, लीला यानी बस ऐसा कुछ चमत्कार किए ऐसा नहीं है। लीला यानी वो अपना जीवन बहुत ही सहजता से जीता था। किसी को मारता भी था तो बहुत ही सहजता से मारता था, किसी को हराता था तो बहुत ही सहजता से, पढ़ता था तो भी बहुत ही वो प्लेफुल था, यानी कि सच्चा प्लेयर था, खिलाड़ू था। खिलाड़ू कभी रोता नहीं, वो हंसते हंसते हारता भी है, जीतता भी है। हाँ, जब मथुरा से भागा कृष्ण, उसको रन छोड़ रहा है, बोलते हैं रन छोड़ा है, फिर भी हंसते हंसते छोड़ा है, कुछ दिमाग लगाकर छोड़ा है। तो इस प्रकार वह वृष्णि नाम परदेवता, वह वृष्णियों की परदेवता है, और ऐसे सब उसको जानते हैं। और ऐसा कृष्ण बलराम के साथ रंगभूमि में जा रहा है, उसका वर्णन नहीं है। अभी कृष्ण के बारे में सोचेंगे तो जितना भूला जाए उतना कम है। जिस साइड को देखेंगे वो साइड कच्ची नहीं है। वो बचपन कैसा होना चाहिए तो कृष्ण की तरफ देखो, प्रेम कैसा होना चाहिए कृष्ण से सीखो, लड़ाई कैसी होनी चाहिए, पराक्रम कैसा होना चाहिए कृष्ण से सीखो, विद्वत्ता कैसी होनी चाहिए कृष्ण से सीखो, और कपट नीति कैसी करनी चाहिए, राजनीति कैसी करनी चाहिए कृष्ण से सीखो। अध्यात्म के उत्तुंग ऐसा शिखर क्या होता है कृष्ण से सीखो। ये कृष्ण इतना ऑलराउंडर है, यानी जो भी क्षेत्र हम बोलेंगे उसमें वो प्रवीण है, वो अल्टीमेट है, वो अंतिम है। ऐसा ये कृष्ण का जीवन है। कृष्ण, पूजनीय दादाजी कहते हैं, ग्लैडस्टन की बुद्धिमत्ता, नेपोलियन का पराक्रम और बिस्मार्क की मुत्सद्देगिरी उसमें देखने को मिलती है। यानी पराक्रम है, राजनीतिज्ञ है और बुद्धिमत्ता है, प्रचंड बुद्धिमत्ता है। उसके आगे बड़े बड़े विद्वान भी हिल जाते हैं। ये कौन सी चाल चलेगा, ये कृष्ण है, पता नहीं, हमें भारी पड़ेगा, ऐसा सभी को लगता था। जरासंध को भी लगता था कि ये
किस तरह मुझे मारेगा ये पता नहीं। कृष्ण ने तो खुल्लम खुल्ला बता दिया, तो हम ब्राह्मण नहीं है, हमारा आतिथ्य मत करो, हम तो आपसे द्वंद्व करने के लिए आए, और बोलो किससे युद्ध करना चाहते हो। वैसे अर्जुन और कृष्ण को तो वो बलवान इतना था कि वो मार देता, जरासंध इतना बलवान था, भीम ही उसकी टक्कर वाला था। अलग अलग जो प्रसंग है वो कभी देखेंगे, लेकिन कृष्ण के जीवन में जो गुणों का भंडार है, शक्ति का भंडार है, प्रेम का खजाना है। प्रेम कितना बांटा, जो भी जिधर भी गया वो अपना बना दिया सभी को। बचपन में गोकुल में रहा तो गोप गोपियों को अपना बना दिया, मथुरा में आए तो बाद में गोकुल नहीं गया है। मथुरा में गया तो सब लड़ने के लिए तैयार, 17 बार जरासंध ने आक्रमण कर दिया था, तो भी सब लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे कृष्ण के लिए। बस हमारा कृष्ण है, मेरा कृष्ण है, ऐसा सभी को लगता था। तो सभी को अपना बना लिया। फिर मथुरा छोड़ा तो फिर मथुरा वापस नहीं आया है, फिर द्वारका जाते। द्वारका जाने के बावजूद भी वो सोने की नगरी में अटके नहीं है। बस मुझे संस्कृति का काम करना है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये धर्म संस्थापना के लिए उनका जीवन है, और सज्जनों का रक्षण ये पहला कर्तव्य है कृष्ण का। और जो दुष्ट है जाते जाते वो मार देता है, कंस चाणूर जैसे दुष्टों को मारने वाला, मदोन्मत्त जो राजा है वो समझते नहीं, उनको मार देने वाला, और अपने माता पिता को भी फिर भी न भूलने वाला। कोई पराक्रमी होता है, कोई विद्वान होता है, तो माता पिता को ऐसा लगे तो मूर्ख है, इनको कुछ समझता नहीं, ऐसा आज कुछ बोलने वाले। यानी मैं विद्वान बन गया, मैं पढ़ा लिखा पीएचडी बन गया, परदेश में चला गया तो माता पिता को भूल गया, और ये पूरे दुनिया के राजा बन गए। राजा बनने की बनाने की ताकत उसमें थी कृष्ण में, वो किंग मेकर थे। राजा बहुत सारे राजे बनाए। यानी पहले बचपन में कंस को मार दिया तो उग्रसेन बोले कि तू राजा बन जा, लेकिन कृष्ण राजा नहीं बना है। वो मुकुट लिया, इतना बचपन में कितना, अभी 10 रुपए हमें मिलते, जाते जाते इधर कुछ दूसरे का मिल जाता है तो हम ले लेते। राजा बन रहा था वो बचपन में ही, फिर भी इतना विनयपूर्ण उसने मुकुट लिया और किधर रखा, उग्रसेन के मस्तक पर रखा है। इतनी स्वार्थ त्याग की पराकाष्ठा है। बहुत सारे राजाओं को जीता है, फिर भी उनका राज्य नहीं ले लिया। जो भी उनके वंशज थे उनको दे दिया, अच्छा राज्य कर ले, संस्कृति को संभाल, धर्म की संस्थापना कर ले, ऐसा बताकर राज्य बना दिए, किंग मेकर। इतने भी गुण गाए जाए उतने कम है। ऐसा गुणों का भंडार, प्रेम का खजाना, शक्ति का संचार जिसमें था उत्साह मूर्ति। कृष्ण बोलते तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये तो बस कोई तो पागल हो गए, गोपियां पागल हो गई, राधा पागल हो गई, उद्धव पागल हो गए। कृष्ण के प्रेम में पागल होने वाले वह लोगों के हृदय सम्राट है। ऐसे हृदय सम्राट को आज के दिन वंदन करते हैं।